बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मिथाइल एस्टेट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं यूजिंग वीक एसिड HA विथ मोरिटी 1, तो उसका जो रेट होगा वो 1/100 टाइम्स होगा जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HX 1 मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमको पता करना है कि व्हाट इज द Ka ऑफ वीक एसिड HA। तो ध्यान देना, जब भी एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइज होकर ब्रेक करके बनता है एसिड एंड अल्कोहल। अब इसका जब हम रेट का बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर बात करते हैं कि रेट, तो रेट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लिख सकते हैं K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट इंटू H+। अब H+ का जो सोर्स होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो यहाँ पे S कर देते हैं, S फॉर स्ट्रॉन्ग। अगर यही रेट को हम अब मेजर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, तो आपका रेट हो जाए K एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ जो H+ होगा उसका सोर्स कहाँ होगा, वीक एसिड से। अब इन दोनों का रेशियो है, इसको हम बोलते रहे RS, इसको बोलते रहे हम लोग RW। तो अगर हम RS/RW का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो होगा K कैंसिल कर जाएगा रेशियो में, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम होगा तो उसको कैंसिल कर लोगे, तो यहाँ पे H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाई H+ ऑफ वीक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका रेशियो निकल के आ जाएगा 1/100। ठीक है, इसका रेशियो जो है, इसका जो रेशियो है इसका रेशियो हो जाएगा 100, क्योंकि हम ऊपर स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ वीक बाई रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि H+ जो वीक एसिड से मिलेगा बाई H+ जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला है उसका रेशियो 1/100 होगा। यहाँ पे बस रिलेशन मिल चुका है कि H+ फ्रॉम जो वीक एसिड से मिलने वाला है वो 1/100 होगा फ्रॉम H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ध्यान देंगे, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है HX है, और HS का मोरिटी कितना दिया हुआ है 1 मोलर। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड फुल्ली डिसोसिएट करेगा तो ये टूटेगा H+ में और X- में। तो अगर फुल्ली डिसोसिएट करता है तो यहाँ से HS का अमाउंट 0 बचेगा, और जितना भी आपके पास मोरिटी था सारा कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में। तो H+ का आयन कितना मिलेगा 1 मोलर। ये मिल गया मेरे को H+ 1 मोलर कहाँ से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो H+ का अमाउंट होगा वो मिल गया मेरे को 1। तो वीक एसिड जो है, वीक एसिड का इससे हम लोग रिलेट करें तो वीक एसिड से कितना मिलेगा H+, तो वीक एसिड से H+ मिलने वाला है मेरे को 1/100 मोलर। अब ध्यान देना, आपको पता क्या करना, आपको पता करना वीक एसिड का K। तो ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे, वीक एसिड जो HA लिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, वीक एसिड को हम HA बोल रहे थे यहाँ पे, तो वीक एसिड जो HA लिया हुआ है उसका डिसोसिएशन लिखते हैं हम लोग। तो HA टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव करेगा और H+ बनेगा प्लस A- बनेगा। तो इसका अगर 1 मोलर है तो 1 से जो ब्रेक करेगा तो यहाँ से अगर X टूटेगा तो यहाँ पे XX बनेगा, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो X का वैल्यू है, तो ये वीक एसिड का जो H+ का अमाउंट है वो ऑलरेडी हम लोग का निकल चुका है। कितना निकल चुका है 1/100। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो आपका 1 यानी X का जो वैल्यू है उसको बोल सकते हो, X का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/100। तो उसको हम लोग पुट कर देते हैं 1 - 1/100, 1/100 और 1/100 बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, जो 1/100 है वो 1 से बहुत छोटा है, तो आपका जो X है उससे 1 काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 - S को हम ऑलमोस्ट कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 में। तो ये हो गया आपका फाइनल, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका K लिखते हैं हम लोग। तो इस HA का अगर हम K लिखेंगे तो K के एक्सप्रेशन में किसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इसका K जब हम लिखते हैं तो K इक्वल टू क्या होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन प्लस A- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA। अब वैल्यू को पुट करो तो H+ हो गया 1/100, A- हो गया 1/100, और HA क्या होगा, HA होगा 1, तो 1। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/10⁴ आएगा, यानी आपका जो K का वैल्यू नेट आ जाएगा 10⁻⁴। तो आपका जो वीक एसिड है उसका जो K है
उसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना निकल रहा है, 10⁻⁴ निकल रहा है। ठीक है बच्चों लोग, तो ये था आपका जे एडवांस में आयनिक इक्विलिब्रियम और आपके केमिकल काइनेटिक्स का कॉम्बिनेशन का रिएक्शन था। तो इसमें हमको शुरू में केमिकल काइनेटिक्स का कौन सा अप्लाई करना पड़ा, फिर आयनिक का कौन सा अप्लाई करके हम लोग आंसर निकाले। तो इसका जो आंसर हमारे से मैच करेगा, तो ऑप्शन ए हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चों लोग, अगर आपको भी कहीं जेईई मेन नीट या एडवांस का क्वेश्चन में कोई इशू हो रहा है तो आप उसे हमारे मेल में भेज सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के डाउट्स और इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।